सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूलते निज क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। मुनि भगवंतों को आत्मा ही प्रिय लगता है, आत्मा के रसपान में ही संतुष्ट रहते हैं। तब विशेष प्रकार के पुण्य के फल स्वरूप उनके रिद्धियाँ प्रकट होती है। आश्चर्य की बात ये है कि जिनको रिद्धियाँ प्रकट नहीं हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसे जीवों को रिद्धियों की महिमा आती है। और जिनको रिद्धियाँ प्रकट है, प्राप्त हैं, उनको रिद्धियों का रस नहीं होता। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव में, उसके ध्यान में इतने संतुष्ट, आनंदित और शांत अनुभव करते हैं। रिद्धियाँ पड़ी रहती हैं, उपयोग करने का भाव नहीं होता है, प्रयोग करने का भाव नहीं होता है। आत्मा के ध्यान की ये महिमा है कि रिद्धियाँ आचार्य आदि भगवंतों को स्फुरायमान होती है, प्रकट होती है। ये आज दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। कोष्ठस्थधान्योपमेक बीजं संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी, चतुर्वेदं बुद्धिबलं दधाना, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन, संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा, दास्वादनघ्राणविलोकनानि, निव्यान्मति ज्ञानबलाद्वहन्त, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। चौथी बुद्धि है संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि। क्रम कोष्ठस्थ धान्योपम, कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, पद बुद्धि रिद्धि और संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि, ये धौला में दिया हुआ क्रम है। धौला ग्रंथ में ये क्रम दिया हुआ है और वहाँ प्रश्न भी किया कि ऐसा क्रम क्यों रखा, सबसे पहले कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि क्यों। तो उसका जवाब पहले भी अपन विचार कर चुके हैं कि यदि धारणा नहीं है तो ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि धारणा नहीं है तो ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। इसको उदाहरण से भी समझ सकते थे कि 11 अंग का पाठी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, उदाहरण मात्र ही, और 11 शास्त्रों को पढ़ने वाला
यदि भेद विज्ञानी है, आत्मानुभवी है, ध्यानी है, तो सम्यक ज्ञानी हो सकता है। तो इसी प्रकार से चाहे एक शब्द पढ़ो, 2 शब्द पढ़ो, चाहे 20 शब्द पढ़ो, धारणा है तो लाभ है, और धारणा नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। और दूसरी है बीज पद बुद्धि रिद्धि। द्वादशांग के आधारभूत तो बीज पद ही होते हैं, बीज पदों से ही द्वादशांग की उत्पत्ति होती है। तीसरे नंबर पर पदानुसारिणी बुद्धि, कि जो पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज है उनको नमस्कार किया धवला में। तो पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि तीसरे नंबर पर, कि भले ही बीज पद ग्रहण किए गए, लेकिन खजाना भले ही प्राप्त है, लेकिन ताला ही नहीं खुले तो खजाना तो है। जो बीज पद है वो एक तरह का, एक प्रकार का खजाना है, जिसमें संख्यात शब्दों में अनंत अर्थ भरे हुए हैं। बीज पदों में संख्यात शब्दों में अनंत अर्थ भरे हुए हैं। खजाना है वो अर्थों का। नहीं यही बात समझ में? अनंत शब्द लिखा हुआ है। केवल ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। बीज पदों में अनंत अर्थ भरे हुए होते हैं। खजाना तो प्राप्त है, लेकिन यदि वो खजाना खुला हुआ नहीं है, भोजन तो प्राप्त है लेकिन किया नहीं गया। खजाने का उदाहरण सटीक है कि खजाना प्राप्त है लेकिन वो धन बाहर नहीं आया तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही पदानुसारिणी बुद्धि के द्वारा उस खजाने को खोला जाता है, अर्थों को बाहर प्रकट किया जाता है। उसके 3 भेद कल अपने विचार किए थे। अब खजाना भी प्राप्त है, उसको खोला भी गया, लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी भाषा में याचक बन कर के आए थे और सबको खजाना देना था, बांटना था। बात समझ में आ गई? तिर्यंच भी आए, मनुष्य भी आए। मनुष्य भी कई प्रकार के आ गए हैं। मनुष्य भी आर्य और म्लेच्छ होते हैं। आर्यों में भी रिद्धि प्राप्त आर्य, बिना रिद्धि प्राप्त आर्य, और जो बिना रिद्धि प्राप्त आर्य हैं वो 5 प्रकार के हैं, और रिद्धि प्राप्त आर्य 8 प्रकार के हैं। तो सब आ गए। कोई दक्षिण भारत का आ गया, कोई उत्तर भारत का आ गया, कोई बिहार का आ गया, कोई कन्याकुमारी का आ गया, अलग अलग जगह के आ गए। तो याचकों की भाषा समझने के बाद ही उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो खजाने में से निकाल करके दे दिया जाएगा। और भाषा ही नहीं समझेंगे तो आमलेच्छ तो नहीं आते, भेद बताए सिर्फ। वो तो मनुष्यों के भेद बताए। बात बराबर है, सही समय पर स्पष्ट हो जानी चाहिए। म्लेच्छ समोचरण में नहीं होते हैं। ये बात अलग है कि म्लेच्छों की कन्याएं, 32,000 कन्याएं जब चक्रवर्ती से विवाहित हो जाती है तो वो समोचरण में जाती है, और उनके जो पुत्राधिक है वो भी समोचरण में जाते हैं। इस अपेक्षा से कहने में विरोध भी नहीं है। अपेक्षा स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी को कम वक्त कह दिया गया, अपेक्षा से बताओ कि भैया कम वक्त का मतलब कम है वक्त जिसके पास, ऐसा समझाओ उसको बहुव्रीहि समाज से, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लिखने का प्रारंभ तो जब ज्ञानहीन हो जाता है तब होता है। प्रश्न सुन लो पहले। भाई जी का प्रश्न ये है कि
दोहला में भी हैं, सभी ग्रंथों में है कि, और अक्सर हम सुनते भी है ये वाक्य कि गणधर द्वादशांग की रचना करते हैं, बराबर, द्वादशांग की रचना करते हैं। और द्वादशांग की रचना का मतलब क्या? दूसरी बात, जितने भी गणधर परमात्मा है वो सभी के सभी वैसी रचना करते हैं। इसीलिए टोडरमल जी ने लिखा भी है कि ये जो अक्षर है, जीव ऐसा पद अनादि निधन है, लिखा ना मोक्ष और प्रकार, जीव ऐसा पद अनादि निधन है। तो ये अनादि निधन पद है, अनादि से ही रचना चली आ रही है। तो रचना का मतलब क्या? बराबर है, रचना का मतलब क्या है कि रचना का मतलब लिखना तो नहीं है, बराबर है, क्योंकि पूर्व में ये कॉपी पेन किताब की आवश्यकता नहीं थी, न आचार्यों को, न शिष्यों को, न श्रावकों को। क्यों नहीं थी? कि पूर्व में धारणा ज्ञान इतना विकसित था। धौला में अवसर्पिणी की परिभाषा बताई कि अवसर्पिणी किसे कहते हैं? कि जिसमें शरीर का उच्छेद घटता है, शरीर का उच्छेद घटता है, कषाय की अधिकता होती है और ज्ञान की हीनता होती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, बराबर, तीन बातें बताई। शरीर घटे तो अवसर्पिणी समझ लेना, उच्छेद मतलब कद, शरीर की ऊंचाई घटे तो अवसर्पिणी, बढ़े तो उत्सर्पिणी। बुद्धि शब्द का प्रयोग है, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान घटे तो अवसर्पिणी और ज्ञान बढ़े तो उत्सर्पिणी। जैसे इस काल में धीरे धीरे ज्ञान घटता जा रहा है और कषाएं बढ़ती जा रही है, जब आगे उत्सर्पिणी प्रारंभ होगा, छठे काल के अंतिम 49 दिनों में कुवृष्टियाँ होती है और अगले छठे काल के प्रारंभ में 49 दिन तक सुवृष्टियाँ होती है। बात समझ में आ गई? सुवृष्टियाँ जेठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक सुवृष्टियाँ होती है। नवजीवन प्रारंभ होने के उत्साह में, खुशी में देवता नंदीश्वर द्वीप आदि जगह जाकर के इसका उत्सव मनाते हैं और वो 10 दिन तक का उत्सव हमारे यहाँ पर्युषण पर्व के नाम से प्रचलित हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। तो जैसे इस काल में आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि और कषाय की हीनता, कषाय की अधिकता और ज्ञान की हीनता पाई जा रही है, उत्सर्पिणी में इसका उल्टा हो जाएगा। कद बढ़ जाएगा, आयु भी बढ़ जाएगी, साथ में बल भी उसी के साथ उसी में गर्भित है। कषाय की हीनता की जगह, ज्ञान की हीनता की जगह ज्ञान की वृद्धि और कषाय की मंदता पाई जाती है। जब ज्ञान अधिक मंद होने लगा और आचार्यों को चिंता हुई, दर्शनाचार्य को चिंता हो गई थी, गुणभद्राचार्य कषाय पाहुड़ के रचयिता, उनको भी चिंता हो गई कि यदि ये ग्रंथ लिपिबद्ध न किए जाए तो, ग्रंथ मतलब विषय, ग्रंथ का मतलब पुस्तक नहीं, ये विषय यदि लिपिबद्ध न किए जाए तो भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे। श्रुत, क्योंकि श्रुत ज्ञान में रहता है, ज्ञान की हीनता हो रही है। दूसरी बात, कषाय की अधिकता हो रही है। हीन ज्ञान के द्वारा क्षोभम ज्ञान ही है, कोई अपने मन के अनुसार, ग्रंथ होते हुए भी अपने मन के अनुसार अर्थ, शब्दों के अर्थ करने वाले बहुत हैं। अपने अनुसार अर्थ करके कोई निमित्त को प्रदान करके इतना वो कहता है कि निमित्त से ही कार्य होता है,
उपादान को भुला देता है। वर्तमान में ऐसे परिदृश्य दिखाई देते हैं कि जिसमें मनमाना अर्थ करते हैं। आचार्य परमात्मा का क्या आदेश है, क्या भाव है, उसको तो भुला दिया। अपने लिए प्रयोजनभूत क्या है उसको भी भुला दिया। अनादिकाल से यह जीव व्यवहार में ही आरूढ़ है और व्यवहार के द्वारा ही, जैसे कोई श्रावक में षट आवश्यक की तो मुख्यता करे और आत्मानुभव को बिल्कुल ही भुला दे। समझ में आ गई बात? षट आवश्यक को इतना मुख्य करे और अपने जीवन में भी व्यक्तिगत अपन जो करते हैं वो मेरे द्वारा किया गया धर्म मानते हैं, ये भी अपने मन के अनुसार जिनवाणी को समझना हुआ। तो कषाय की अधिकता से और ज्ञान की हीनता से ज्ञान लुप्त भी हो जाएगा, अर्थ के अनर्थ भी हो जाएंगे। इसलिए कुछ अनर्थ तो रुक जाए। इसलिए भगवान महावीर के निर्वाण के बाद पहले आचार्य एक अनुसंधानी द्वि अनुसंधानी होते थे। पता है, अकलंक निकलंक की कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि निकलंक को 2 बार याद करने पर याद होता था और अकलंक को 1 बार में ही याद होता था। तो जब दोनों भाई मठ में से बाहर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, ज्ञानी होते हुए भी बाहर से चारित्र की पर्याय में भय रहता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी का मतलब आज ही कपड़े उतार देना, और कपड़े उतार देने का नाम भी मुनि नहीं है। उदाहरण दिया है कि जैसे सांप है, केंचुली तो उतारे लेकिन जहर न उतारे, तो वो जब तक जहर नहीं उतारता है तब तक विषधर ही कहलाता है। जब उसका केंचुले के साथ जहर भी उतर जाए तो विषधर यह नाम उसके लिए लागू नहीं पड़ेगा। ऐसे ही वस्त्र उतार देने मात्र का नाम मुनिपना नहीं है। आत्म ध्यान में लीन रह करके, जगत से दूर रह करके जो साधना की जाती है, ऐसे साधक को मुनि कहते हैं। तो एक अनुसंधान और द्वि अनुसंधान, इस पर विवाद हुआ अकलंक और निकलंक में। और निकलंक ने कहा कि आप एक अनुसंधानी हो, इसलिए जिनवाणी की सेवा, ये जो आप अध्ययन कर रहे हो, ये केवल स्मारक में रह कर के शास्त्री बनने के लिए नहीं, विद्वान बनने के लिए नहीं, बल्कि आप जैसे छात्रों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ही, आज के छात्र हो, भविष्य के विद्वान हो, आपके द्वारा ही जिनागम सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं कभी विकल्प करके कठोर भाषा का भी प्रयोग करता हूँ, सिर्फ इसी अभिप्राय से कि आपके कंधों पर लौकिक के अलावा अलौकिक मार्ग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, जब आप नहीं आता हो तो कह देना कि मुझे नहीं आता, लेकिन गलत मत बता देना। और जिसकी मुख्यता है उसका उपदेश मत देना, जिसकी उपयोगिता है उसका उपदेश देना। खैर, बात रचना का मतलब क्या कि लिपि अर्थ तो नहीं है, क्योंकि जब ज्ञानहीन होने लगता है तो बात समझ में आ गई। तो जो बीजाक्षर है, उन बीजाक्षरों में से पद बुद्धि के द्वारा अर्थ बाहर आए, और अर्थ जो बाहर आए उनको जो अनादि निधन आगम है उसके अनुरूप शब्द को व्यवस्थित करना आवश्यकता के अनुसार। जैसे द्वादशांग है, पहला आचारांग है, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, इसमें सभी का व्यवस्थित विभाजन है। ऐसा है कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसमें सूत्र आगे पीछे हैं, बराबर है। उनका रखने का क्रम, उनका प्रयोजन वो अलग है। समझ रहे हो आप लोग? उदाहरण के लिए, बाकी शास्त्रीय विद्वान तो समझ ही जाएंगे। अष्टाध्यायी ग्रंथ है संस्कृत के व्याकरण का, उसमें सूत्र है, और वो सूत्र उन्होंने अपनी दृष्टि से लिखे हैं, उनका प्रयोजन भी उन्होंने अपना रखा है।
अलग तरीके। लेकिन जब ये सूत्र बाद वाले हीन बुद्धि वालों को समझ में नहीं आ रहे थे, तो एक दीक्षित हुए, उन्होंने, भट्टो जी दीक्षित हुए, उन्होंने उन सूत्रों में से पहले तो उन्होंने बनाए प्रकरण, ये संज्ञा प्रकरण, तद्धित प्रकरण, कृदंत प्रकरण, हेडिंग बनाए, और फिर संज्ञा प्रकरण हेडिंग बना करके संज्ञा से संबंधित, मतलब उस टॉपिक से संबंधित सूत्र जहाँ जहाँ थे उनको ले आए। अब उसमें भी उन्होंने क्रम रखा। तो ये जो हो गई भट्टो जी दीक्षित के द्वारा रचना। ऐसे ही बीजाक्षरों में, संख्यात शब्दों में अनंत अर्थ छिपे हुए हैं, विद्यमान हैं। अब उन अर्थों को व्यवस्थित क्रम में लोगों को बताना। दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि इतना आनंदित करने वाली है, तीर्थंकर की सारी बातें निराली होती है। यहाँ तो आपको कहना पड़ता है कि समय पर आओ और समय पर जाओ, लेट आते हैं, टोकना पड़ता है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि ऐसी होती है कि वहाँ एक बार जिसके कान में पड़ जाए उसको लगता है कि अमृत है। ये मेरे शब्द तो आपको लगेगा पत्थर है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा की वाणी अमृत के समान होती है। कानों में पहुँचते ही कुछ अलग ही प्रकार का अनहद आनंद उसको अपन कह सकते हैं, बिना सीमा वाला आनंद कानों में घुल जाता है। लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। लेकिन प्रयोजनभूत चार अनुयोगात्मक या अक्षर अनक्षर आदि 20 भेद रूप द्वादशांग जिनवाणी भी होती है। नहीं, यही बात सुनिए। संघात आदि जो द्वादशांग भिन्न प्रकार का विभाजन है। चार अनुयोग ये अलग प्रकार का विभाजन है। इसके अलावा अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, ऐसे 20 भेद भी जिनवाणी के हैं। इस प्रकार विषय के अनुसार क्रमिक अपनी बुद्धि में उस ज्ञान को व्यवस्थित करना, प्रयोजनभूत ज्ञान को व्यवस्थित करना। इसके अलावा द्वादशांग जिनवाणी के अलावा तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में विषय अनेक होते हैं, लेकिन प्रयोजनभूत और व्यवस्थित अपने ज्ञान में करना, इसी को रचना कहते हैं। बराबर है? समझ में आ गई बात? चलो आगे। कि समभिन्न श्रोता कौन होता है? समभिन्न श्रोता होते हैं। उनकी बुद्धि को समभिन्न संश्रोत्री बुद्धि कहते हैं। समभिन्न का अर्थ क्या है? सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, भिन्न मतलब भिन्न या अनुविध। भिन्न शब्द का अर्थ भिन्न या अनुविध, वो हो गया समभिन्न। और ऐसे श्रोत्री अर्थात श्रोता, उस श्रोता की जो बुद्धि है वो समभिन्न संश्रोत्री बुद्धि है। कल इस पर विचार किया था, वो धौला के अनुसार है। आज थोड़ा सा विचार तिलोय पन्नति के अनुसार करते हैं कि समभिन्न संश्रोत्री बुद्धि का मतलब क्या। ये तो सरल अर्थ तो ये है कि भिन्न भिन्न प्रकार के आवाज़ करने वाले वक्ता होते हैं, बोलने वाले वक्ता होते हैं। बोलने वाला वक्ता हो गया, उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो भिन्न भिन्न शब्दों को, चाहे वो अक्षरी शब्द हो चाहे अनक्षरी शब्द हो, वो अक्षरी अनक्षरी शब्दों को ग्रहण करके अवग्रह के बाद यहाँ
अवाय भी हो जाए, तो ऐसा मतलब भिन्न भिन्न शब्दों को सुन कर के उनका अर्थ जानना, सिर्फ अर्थ ही नहीं जाना जाता है, बल्कि किसी ने पूछा ये गाय क्या कह रही है अपने बछड़े से, तो उसका जवाब भी दे सके। सिर्फ सुनना और ज्ञान करना इतना ही संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि का कार्य नहीं है। ज्ञान होना, भिन्न भिन्न सुनना, ज्ञान होना, और इतना होने के बाद किसी ने पूछ भी लिया कि ये नाग नागिन क्या कह रहे हैं, तो उसका जवाब भी दे सकते हैं। मतलब देते ही है, यदि कोई पूछे तो ही तो दे सकेंगे। तो मतलब कोई पूछे तो उसको समझा भी सके दूसरे को, दूसरे की भाषा में। पशुओं की भाषा सुन करके मनुष्य ने प्रश्न किया तो मनुष्य की भाषा में जवाब दे सकना। यदि पशु की भाषा सुन करके कोई कन्नड़ प्रांत वाला कर्नाटक का पूछे तो उसको उसकी भाषा में, यदि आंध्रा का है तो उसको उसकी भाषा में, जिसने जिसने पूछा उसने सबको। एक विकल्प मेरे 2-4 दिन से आ रहा है, एक साथ यदि अनेक श्रोता पूछे तो क्या संभिन्न श्रोत्री बुद्धि वाले उसका जवाब दे सकते हैं क्या, कि एक समय में अनेकों को जवाब भी दे सकते हैं। इसका वर्णन बल रिद्धियों में अपन करेंगे, बल रिद्धि में इसका विचार अपन करेंगे। वरना तो वहाँ संख्यात असंख्यात जीव होते हैं और वो सभी की सभी शंका लेकर के आ जाए तो सारा समय तो समझ में आ गई बात। वो तो एक एक करके, भैया एक एक करके पूछ लेना, नहीं है बात समझ में। एक एक करके पूछेंगे तो जवाब शाम तक या वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, है ना। उसकी चर्चा अपन बल रिद्धियों में करेंगे। बड़ी लंबी चर्चा है, स्वादिष्ट चर्चा भी लगती है ये रिद्धि वाली चर्चा। खैर आगे, कि केवल संभिन्न सश्रोत्री बुद्धि के द्वारा ज्ञान ही नहीं होता है, बल्कि प्रत्युत्तर जवाब भी दिया जाता है। तिलोय पंडिती के अनुसार, ये कल धौला के अनुसार बताया था कि संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि कौन से कर्म के विशिष्ट क्षोभशम से प्रकट होती है। पहले बताया था, कल नहीं बताया। हाँ, संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि, भैया पढ़ो, थोड़ा सा ही पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि धारणा वर्णीय कर्म के तीव्र या विशिष्ट या खास प्रकार के क्षोभशम से प्रकट होती है। उसके बाद बीज पद बुद्धि रिद्धि या बीज बुद्धि रिद्धि अवग्रहावर्णीय कर्म के विशिष्ट क्षोभशम से प्रकट होती है। पद बुद्धि रिद्धि इहा और अवाय दो मति ज्ञानावर्णीय कर्म के विशिष्ट क्षोभशम से प्रकट होती है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि बहु, बहुविध और क्षिप्र, 3 शब्द है। बहु, बहुविध, क्षिप्र, समझ में आ गई बात। बहु मतलब अनेक प्रकार के, है ना। अनेक, बहु मतलब अनेक, बहुविध अनेक प्रकार के, कि अनेक और अनेक प्रकार के शब्दों को क्षिप्र मतलब एक साथ, क्षिप्र मतलब एक साथ ग्रहण करने वाली बुद्धि को, अलग अलग नहीं। बात समझ में आ गई। बहु मतलब अनेक, बहुविध अनेक प्रकार के अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक शब्दों के ज्ञान को, क्योंकि बुद्धि शब्दों को धारण नहीं करती, बुद्धि शब्दों को धारण नहीं करती, शब्दों के अर्थ को धारण करती है। बराबर है, समझ में आ गई बात। कि बहु, बहुविध तथा क्षिप्र इन कर्म प्रकृतियों के
विशिष्ट क्षोभम से, ये ज्ञानावर्णीय प्रकृतियाँ है, इनके विशिष्ट क्षोभम से जो बुद्धि प्रकट होती है उसको संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि कहते हैं। सम शब्द तो ये परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में ही है और छंद के अनुरोध से हैं, बाकी संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि है, संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि है। इस बुद्धि में विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषा के शब्दों को एक साथ ही इस बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब प्रश्न ये होगा कि बीज बुद्धि में तो बीजाक्षर ग्रहण किए, पद बुद्धि में पद ग्रहण किए थे, अब संभिन्न संश्रोत्री के लिए क्या बचा? तो विभिन्न भाषा प्रकार क्या बचे हैं? विभिन्न भाषा प्रकार बचे थे। जो संभिन्न संश्रोत्री के द्वारा जो ज्ञान बीज पदों में था, जो ज्ञान पदानुसारिणी बुद्धि के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ, वही ज्ञान विभिन्न शब्द भाषाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक अपेक्षा तो एक प्रकार तो इसको समझने का ये है। दूसरा, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं में 700 लघु भाषाओं में खिरती है, निकलती है, प्रकट होती है, और उन सभी भाषाओं में ग्रहण करने की सामर्थ्य, ग्रहण करने की सामर्थ्य जिस बुद्धि में होती है, एक भाषा में ग्रहण करे तो एक भाषा वाला हो गया, 2 भाषा में ग्रहण करे तो द्विभाषी हो गया, 3 में ग्रहण करे तो त्रिभाषी। वही ज्ञान अनेक भाषाओं में ग्रहण किया जाता है। ये तो उत्कृष्ट जिनवाणी में हमेशा उत्कृष्ट कथन होता है। मान लीजिए किसी आचार्य को 10 भाषाओं का ज्ञान है तो संभिन्न श्रोता होंगे क्या नहीं होंगे? तो वो भी संभिन्न श्रोता कहलाएंगे। क्यों? एक से अधिक भाषाओं में ज्ञान को उनके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। ये तो उत्कृष्ट कथन है, गणधरों की अपेक्षा कथन है, और जिनागम में हमेशा उत्कृष्ट ही कथन होता है। जैसे एक इंद्रिय के ये एक इंद्रिय वाला जो जीव है उसके स्पर्श का ज्ञान करने की सीमा कितनी है? कि 400 धनुष की है। तो सभी एक इंद्रिय ऐसा कर सकते हैं क्या? ये तो उत्कृष्ट सीमा है, बराबर है। ये उत्कृष्ट सीमा का उत्कृष्ट कथन ही होता है। जघन्य और उत्कृष्ट ये 2 ही भेद होते हैं, बाकी सारे भेद बीच के होते हैं। एक समय अधिक या एक परमाणु अधिक या एक क्षेत्र अधिक, वो तो हो गया मध्यम, वहाँ से शुरू हो गया। और उत्कृष्ट से एक क्षेत्र कम, एक परमाणु कम या एक समय कम, वो सब मध्यम होते हैं। जघन्य का एक ही भेद होता है, उत्कृष्ट का भी एक ही भेद होता है। बीच के मध्यम के यथा योग्य चाहे जितने भेद हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई बात पकड़ में? जघन्य के भेद कितने, या जघन्य कितने प्रकार का? कि जघन्य तो एक ही प्रकार का होता है, उत्कृष्ट वो भी एक ही प्रकार का होता है। और जघन्य से एक समय काल के अपेक्षा, उदाहरण कि जघन्य से एक समय अधिक और उत्कृष्ट से एक समय कम काल की अपेक्षा से, ये सारे मध्यम के भेद हो जाते हैं। ये सारे मध्यम के भेद हो जाते हैं कि साहब ये कक्षा में सबसे बढ़िया छात्र है, तो एक ही हो गया ना ये। और ये सबसे डपोर शंख है, एक ही हो गया। बाकी सारे उत्कृष्ट में एक ही आ गया, जघन्य में भी एक ही आ गया, सारे बीच के हो गए, है ना। हमेशा या तो ऊपर रहो या नीचे रहो। बात समझ में आ गई? ज्ञान के क्षेत्र में आज हम यहाँ ठंडी हवा में चर्चा कर रहे हैं। कल्पना करो कि श्रवण बेलगोला जाना पड़े और विरोधियों का गढ़ हो, या और जगह जाना पड़े, वहाँ ज्ञान के द्वारा और आपके यथायोग्य लोक व्यवहार के द्वारा ही आप तत्व ज्ञान को बचा सकते हैं। यहाँ तो आराम से हम स्वाध्याय आदि कर पा रहे हैं, कि यहाँ कोई इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं। तो ये हम यदि विद्वान भी बने तो वो नंबर 1 वाले बने, ज्ञान और व्यवहार दोनों की अपेक्षाओं से।
तो जिनवाणी माँ की सेवा हमारे द्वारा हो सकेगी। उत्कृष्ट और मध्यम और जघन्य 3 वेद होते हैं। कथन उत्कृष्टपने का आता है। 700 भाषा और 18 महाभाषा ये उत्कृष्टता का कथन है। अधिक भाषा ज्ञानी को सम्मिन्न संश्रोत्री इस अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से कह सकते हैं। सुनने की यथायोग्य शक्ति जिसकी जैसी है, तो वो अलग है। आचार्यों में भी एक साथ अनेक शब्दों को सुनने की शक्ति होती है, हो सकती है। रिद्धि आदि भी उनके ये रिद्धि का उत्कृष्ट कथन है। रिद्धि के भी अनेक प्रकार से उत्कृष्ट रिद्धि, एक ही रिद्धि अनेक प्रकार की तीव्र मंदता लिए हुए होती है। जैसे गुणस्थानों के बारे में कहा जाता है कि जीव के भाव तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, लेकिन कुछ की जाति मिला करके उसको एक जगह स्थापित कर दिया और एक गुणस्थान का नाम दिया। तो एक गुणस्थान में भी असंख्यात प्रकार होते हैं। ऐसा ही यहाँ समझना कि एक से अधिक भाषा के ज्ञानी को यदि दूसरे के द्वारा शब्द सुनता है या जिनवाणी को ग्रहण करता है, दोनों तरफ से समझनी पड़ेगी। ये जो तिलोय पन्नति ग्रंथ है वो यति ऋषभ आचार्य कहते हैं, गाथा नंबर 993, 994, 995 मूल से पढ़ लेना। उसका सार मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि किस कारण से प्रकट होती है, तो उसका कारण वहाँ इस तरह से बताया कि श्रोत्रेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षोभशम से। कौन कौन से? श्रोत्रेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय। लिख लिए है ना? प्रयोजनभूत इतना ही है कि श्रोत्रेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, इन 3 कर्म प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के विशिष्ट उदय से। क्योंकि सुनने की शक्ति तो विद्यमान है, कान खराब हो गया, कान का पर्दा फट गया, बात समझ में आ गई? क्या कहना है? इसीलिए ये चौथा और जोड़ दिया, अंगोपांग नाम कर्म प्रकृति के विशिष्ट उदय से। 3 प्रकृतियों के तो क्षोभशम से नहीं, बात समझ में? ये घाती प्रकृतियां हैं, इसलिए उनका क्षोभशम लिया। नाम कर्म अघाती प्रकृति है, उसका उदय लिया दोबारा कि श्रोत्रेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 3 कर्म प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षोभशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति के विशिष्ट उदय से यह सम्मिन्न संश्रोत्री बुद्धि प्रकट होती है। समझ में आ गई बात? तिलोय पन्नतिकार यति ऋषभ आचार्य के अनुसार। अब वो आगे सम्मिन्न संश्रोत्री बुद्धि की परिभाषा बताते हैं। लिखा है वहाँ, मूल गाथा पढ़ने का और अर्थ करने का समय नहीं है। भाव जो है वो इस तरह से हैं कि इन 4 प्रकार के कर्म प्रकृतियों के सहयोग से हैं, क्योंकि एक तो हो गया क्षोभशम, 3 प्रकृतियों का क्षोभशम, एक का उदय। न हम उदय की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, न क्षोभशम की, तो सहयोग इन 3 कर्म की प्रकृतियों के निमित्त से। क्योंकि उपादान योग्यता तो जीव की स्वयं की ही होती है, ज्ञानगत योग्यता जीव की स्वयं की है। कर्म पर तो आरोप है, वो जड़ है, न ज्ञान नष्ट करते हैं न ज्ञान उत्पन्न करते हैं, न ज्ञान को दबा सकते हैं न ज्ञान को मिथ्या कर सकते हैं। चारों ही बातें ये कर्म कर नहीं सकते। ज्ञान की स्वयं की विशिष्ट उपादानगत योग्यता से क्या होता है कि 10 दिशाओं में
कहाँ कहाँ के शब्द सुने जा रहे हैं? दसों दिशाओं के, दसों दिशाओं के शब्द सुने जाते हैं। और दसों दिशाओं में कहाँ तक? संख्यात योजन प्रमाण में स्थित। कितनी दूरी तक? दसों दिशाओं में। जैसे बीच में वो कील होती है ना, उसके चारों तरफ समान मात्रा में वो आरे होते हैं, ऐसे ही दसों दिशाओं में संख्यात योजन तक। दसों दिशाएं समझ गए ना? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व और अधो। ऐसे दसों दिशाओं में कहीं से भी ऐसे तिरछे ले जाओगे तब भी दसों दिशाओं में संख्यात योजन प्रमाण स्थित मनुष्य और तिर्यंचों के, मनुष्य और तिर्यंचों के। क्योंकि देव और नारकी की भाषा समझना उपयोग भी नहीं होता, समझ भी नहीं सकते, और मनुष्य का रूप धारण करे तो रिद्धिधारी समझ भी ले। मनुष्य और तिर्यंचों के, लेकिन शब्द दो ही लिखे हुए हैं, मनुष्य और तिर्यंचों के अनेक प्रकार के अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक शब्दों को सुनकर प्रत्येक का प्रत्युत्तर दिया जाए, ऐसी बुद्धि जिसकी होती है उसे सम्मिन्न संश्रोत्री बुद्धि वाला कहते हैं। दूसरा आगे ये भी है कि द्वादश, ये है उद्धरण तत्वार्थ राजवार्तिक का। इसमें भी यही बात है, सिर्फ पढ़ देता हूँ मैं। द्वादश योजनायामे, अंतर इतना ही है। उन्होंने तिलोय पंडितकार ने संख्यात योजन बताया और इन्होंने क्या बताया? अंतर समझ में आ गया ना? 12 योजन। जैसे एक बात और सामने रखता हूँ, फिर बात अपनी पूरी करते हैं। आज जल्दी तो नहीं है, मुझे नहीं है, रोज की तरह लेट जाना है, 9:30 बजे जाना है यहाँ से। 3 ग्रंथकारों ने अलग अलग कारण बताए संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि के। अरे आकुलता मत करना, पीछे बैठने वालों को ज़्यादा आकुलता होती है, आज ज़्यादा देर तक हैं। और आज आश्चर्य भी हो रहा होगा कि मैंने किसी को टोका नहीं है, वास्तव में आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तिलोय पंडितकार कहते हैं कि श्रोत्रेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, इन 3 कर्म की प्रकृति के विशिष्ट प्रकार के क्षोभम से और अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति के विशिष्ट प्रकार के उदय से यह संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि प्रकट होती है, कर्म प्रकृति। धौलाकार कहते हैं कि बहुविध और क्षिप्र, इन 3 कर्म की प्रकृतियों के, 3 कर्म नहीं है, एक ही कर्म है, एक कर्म की 3 प्रकृतियों के विशिष्ट क्षोभम से ये प्रकट होती है। और तीसरा, राजवार्तिक में ये कर्म प्रकृतियों का नाम ही नहीं दिया। राजवार्तिककार कहते हैं कि तपोबल विशेषात। किसकी वजह से? भाई इन्होंने तो कर्म की दृष्टि से कथन किया। किसने? जो यति ऋषभ आचार्य, तिलोय पंडितकार, उन्होंने, और धौलाकार वो कर्म की प्रकृतियों की दृष्टि से कथन कर रहे। बात समझ में आ गई? अब उनकी दृष्टि में एक ही कथन अनेक प्रकार से होता है। तत्वार्थ राजवार्तिककार कहते हैं तपोबल लाभात, तप बल के लाभ से, मतलब उन्होंने तपोबल को हेतु बताया। हालांकि जितनी भी रिद्धियां हैं उन सब में सामान्य एक ही कारण है कि विशिष्ट तपस्वियों को ही ये रिद्धियां प्रकट होती है। जो तप नहीं करते, जिनके संयम नहीं है, जिनका तप सम्यक नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को ये तो जिनका तप ही सम्यक नहीं है उनका तो अज्ञानी ही हुए, एक तरीके से उनको बाल तप कहते हैं।
बाल तपों से या असंयमियों को ये रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती है। सामान्य कारण तो सब में वही है, तप बल विशेष। ये पढ़ करके पूरा करते हैं। 12 योजन आयाम विस्तार, आयाम विस्तार लंबाई कि 12 योजन की लंबाई, 9 योजन विस्तारे, 9 योजन की चौड़ाई। यहाँ विस्तार का अर्थ है चौड़ाई के रूप में। चक्रधर स्कंधावारे, चक्रधर चक्रवर्ती, स्कंधावारे उसकी जो सेना है, उस सेना में गज हाथी, वाजी घोड़े, खर गधे भी होते शब्द है, इसका अर्थ यही निकल रहा है। खर गधे भी है, उष्ट ऊँट भी होते, मनुष्यादि नाम और पशु भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। इनके अक्षरा नक्षर रूपाणाम, शब्द जो निकल रहे हैं ना वो 2 प्रकार के शब्दों का विशेषण है, एडजेक्टिव शब्द का है कि अक्षर और अनक्षर रूप नानाविध शब्दानाम, अनेक प्रकार के शब्द। अब आगे ध्यान रखना, ज्ञान के चमत्कार यहाँ है। युगपद उत्पन्ना नाम, कोई चुप थोड़ी बैठेगा। अब आपको स्वाध्याय पूरा हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो तो बातचीत शुरू। ये एक स्वाध्याय पूरा हो गया, दूसरे विद्वान आने तक बातचीत शुरू, तो सब एक साथ ही बोलेंगे। अब कि वहाँ चक्रवर्ती की सेना में भी ये पक्षी कह रहा हूँ, पशु और मनुष्य एक साथ ही बोलेंगे। तो युगपद उत्पन्ना नाम तपोबल विशेष लाभ आपादित, आपादित मतलब संग्रहित, कि तपोबल विशेष के कारण से संपादित किया है जिसने ऐसा, कि तपोबल विशेष के लाभ से प्राप्त होता है शब्द और शब्दों का ज्ञान। किनका? कि सर्व जीव प्रदेश, कि जितने भी जीव थे प्रत्येक जीव के युगपद उत्पन्न शब्दों को, नाना प्रकार के शब्दों को, अक्षर रूप और अनक्षर रूप ऐसे शब्दों को श्रोत्रेंद्रिय परिणामात, कान में पहुँचने के बाद सर्वेशाम एक काल ग्रहणम, सभी का एक साथ ग्रहण करना, इसको संभिन्न श्रोतृत्व कहते हैं। विशेष चर्चा अपन इसकी भी कल ही करेंगे। धारणा ज्ञान की परिभाषा, जैसे आज पढ़ा या अभी सुना, जितने देर तक वो याद रहा, उसका ज्ञान रहा, उतने देर तक उसकी धारणा रही। आज पढ़ा, कल तक याद रहा, तो कल तक की धारणा है। क्या? पर्याय नहीं, पर्याय रूप है या द्रव्य रूप है या गुण रूप है? प्रश्न आपसे है। धारणा आत्मसात होती है का मतलब क्या? कि वो द्रव्य रूप आत्मसात है, गुण रूप आत्मसात है या पर्याय रूप आत्मसात है? तो पर्याय रूप ही है। लब्धि अलग चीज़ है, धारणा अलग चीज़ है। लब्धि भी पर्याय रूप होती है, धारणा भी पर्याय रूप होती है। जितने काल तक उस पर्याय तो एक समय की है, वो संस्कार रूप से जितने समय तक वो ज्ञान रहता है, पर्याय में ही रहता है, उतने काल तक की उसकी धारणा है। ग्रहण काल, जैसे शिवभूति मुनिराज के इस कान से सुनो, उस कान से निकल जाता था। प्रसिद्ध उदाहरण है ना, अष्टपौढ़ में दिया है कि उनके धारणा इतनी नहीं थी। धारणा का मतलब जितने काल तक वो ज्ञान टिका रहता, उतने काल तक की धारणा है। पर्याय की अपेक्षा तो क्षण भर की है धारणा, कोई भी हो, चाहे केवल ज्ञान की, लेकिन
संस्कार के रूप में जब तक वो रहता है, लब्धि में जब तक वो ज्ञान पड़ा रहता है, और लब्धि में ही कई बार समाप्त हो जाए, तो जब समाप्त हो गया उतने काल तक की धारणा रही, है ना। विशेष चर्चा कल के लिए।